नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। 7 दिसंबर 1987, ये कोई तारीख नहीं, एक वैश्विक अलार्म था। वैश्विक अलार्म विश्व की उस समस्या के संदर्भ में जो तेजी से एक महामारी का रूप लेकर पूरे विश्व के में असंख्य लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही थी। जिस समस्या के लिए ये कहें तो अलार्म बजा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था 7 दिसंबर 1987 को नशे की समस्या के संदर्भ में, और एक तिथि निर्धारित की गई 26 जून, जो कि विश्व नशा मुक्ति और मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध उसके बिक्री के संदर्भ में उसकी रोकथाम के लिए पूरे विश्व में 26 जून का दिन समाज में जागरूकता की दृष्टि से, जागरूकता नशे के प्रति क्यों जरूरत पड़ी होगी ऐसा क्या हो देखा होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ऐसे क्या सर्वे के द्वारा या अपने कौन से तरीकों द्वारा उन्होंने ये जाना होगा कि विश्व की समस्या बनता जा रहा है ये नशे का दुरुपयोग। देखो, ये देखा गया कि समाज के अंदर अब ये नशा एक कोई बुरी आदत नहीं, एक आर्थिक संकट यानी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली है ना, कई तरह की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली, और खासकर युवा पीढ़ी को खोखला कर, है ना, परिवारों में संकट पैदा करने वाली एक समस्या बनता जा रहा है ना। और जाहिर सी बात है कि जो विश्व की समस्या बन जाता है, कोई चीज़ बन जाए, तो उसकी जागरूकता की दृष्टि से विश्व एक स्टैंड लेता है उसके लिए ना। अभी WHO द्वारा ये देखा गया कि ये कोई बुरी आदत या कोई लत नहीं है, उनके द्वारा एक कहते जाएंगे बीमारी की तरह ना। और जो पीड़ादायक जानलेवा बीमारी बन जाती है, जो चीज़ जिस वजह से उसकी जागरूकता के लिए एक डे बनता है, जैसे शुगर डे है, एड्स डे है, हार्ट डे है, ऐसे ही 26 जून है ना। को ये समाज के कुछ लोगों द्वारा घोषित किया गया दिन नहीं है 26 जून। मैंने पहले ही बताया कि जो 7 दिसंबर 1987 को प्रस्ताव पारित किया गया कि नशे के विरुद्ध एक अभियान, जन जागरण अभियान चलाया जाए, उसके लिए दिन रखा गया 26 जून, पूरे विश्व में मनाया जाता है ना। और इसका उद्देश्य यही है कि समाज में अधिक से अधिक जागरूकता एक फैलाई जाए, ताकि जिस कदर ये समाज के किसी भी परिवार के सदस्य को अपने आगोश में लेकर उसकी ज़िंदगी को ही विनाश की तरफ ले जाती है, ज़िंदगी को ही छीन लेती है, पूरा परिवार प्रभावित होता है। अगर किसी परिवार के स्नेही सदस्य इसकी चपेट में आकर अपनी ज़िंदगी, जैसे कि हो रहा है, जैसा कि दिख रहा है और दिखता है, तो पूरा परिवार ही है ना, पूरा परिवार ही प्रभावित हो जाता है। और जागरूकता के लिए क्यों रखा गया, क्यों ज़रूरत हुई? समाज में तो आप कहेंगे कि बहुत सी समस्याएं हैं, सबके लिए तो जागरूकता के लिए ऐसा कोई दिन निर्धारित नहीं है। हाँ, बिल्कुल सोचना सही है। देखो, समाज की बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिसको हम आमंत्रित नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद कभी हमें अपने ग्रिप में, कहे आगोश में ले लेती है।
उसमें हमारा इतना दोष नहीं होता। लेकिन ये समस्या ऐसी है जो समाज में पनप रही है, इसको आमंत्रित हम करते हैं। हमारा कहते हैं जो व्यक्ति नशे में ट्रैप होता है उसका स्वयं का चुनाव होता है ना। अब समस्या अपना रूप दिखा रही है ना, खुद। और जिस परिवार में एक व्यक्ति नशा कर रहा होता है इसलिए जाती है ये समस्या, बढ़ती जाती है उनकी जागरूकता की कमी। या अगर समस्या में चला गया तो उसके बाद समस्या से निकालें कैसे उसे, इस दृष्टि से जागरूकता की कमी। तो इसलिए कहते हैं ना कि जागरूकता ही विकल्प है इसका ना। आज जो लोग समस्या में हैं उन परिवारों को भी जागरूक होना होगा उनके उपचार के लिए, है ना। समाधान संभव है। और जिन परिवारों में ये समस्या आज के दिन नहीं आई है या नहीं प्रभावित हुआ है परिवार का कोई सदस्य, तो उनको जागरूक रहना होगा ना। क्योंकि सबसे पहले जब समस्याग्रस्त कोई व्यक्ति होता है तो उसके तौर तरीकों में बदलाव आता है। तो ये शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों द्वारा भी उनकी एक ड्यूटी बनती है और परिवारों को भी जागरूक होना होगा ना, ताकि अगर दुर्भाग्य से समस्या में ट्रैप हो गया है तो शुरुआत में ही उस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ा जा सके ना। एक व्यक्ति से जन्म लेने वाली समस्या, या कहें तो एक व्यक्ति द्वारा एक अपनी इच्छा से एक समस्या में कहें तो जाना या आमंत्रण करने के बाद वो परिवार को प्रभावित करते हुए, समाज को दूषित करते हुए एक विश्व की समस्या बन गई है ना। तो इसीलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है हर व्यक्ति की, और ख़ासकर उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा और जागरूक होने की ज़रूरत है जो भी समस्या से बचे हुए हैं। क्योंकि देखा यह गया है समाज में जिनके परिवार के सदस्यों को इस तरह की समस्या नहीं है, तो यही सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इस चीज़ की ना। जब समस्या है ही नहीं तो हम इस तरफ देखें क्यों। तो ध्यान दें कि जिन परिवारों में आज ये समस्या है, कभी उनके परिवार के सदस्य भी समस्याग्रस्त नहीं थे। जागरूकता की कमी ही रही होगी या रही है, जिसकी वजह से आज वो एक समस्या का प्रभाव पूरा परिवार झेल रहा है ना। तो ये नहीं सोच लेना है ना। और किसी चीज़ के प्रति अगर जागरूक हो जाएंगे उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। जो पूरा विश्व है ना, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जब कोई प्रस्ताव पारित कर एक दिन बनाया गया है तो कुछ लॉजिक तो होगा ना। नहीं तो उनका क्या स्वार्थ है, उनका तो बस ये उद्देश्य है कि ये जो युवा पीढ़ी तेजी से आकर्षित हो रही है ना, उसको समस्याग्रस्त होने से रोका जाए। क्योंकि एक युवा पीढ़ी ही है जो कहते हैं कि देश का भविष्य होता है, किसी भी देश की आधारशिला। और अगर आधारशिला ही खोखली होगी तो फिर उस देश के वजूद का क्या होगा ना। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें ना। ये नहीं सोचना है कि समस्या नहीं है तो क्या आवश्यकता है, हो तो सकती है ना। और फिर इस समस्या का समाधान जागरूकता ही विकल्प है। जो समस्याग्रस्त हो गए हैं उनके लिए भी निकालने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, और जो नहीं गए हैं समस्या में उसके लिए भी जागरूक होना होगा ना। तो आज का दिन 26 जून जो विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें कहते हैं कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और नशीले पदार्थों की रोकथाम है ना की दृष्टि से। क्योंकि जब से ये ड्रग एडिक्शन आया है ना, और संकट बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि इसका बहुत समय तक तो पता ही नहीं चल रहा है कि ड्रग यूज़र। और सबसे बड़ी बात है कि जो नशीली दवाएं जीवन रक्षक उपयोग में आती हैं, जीवन की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से, अब उसका भी सेवन नशे के दृष्टि से करने लगा है। तो सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही है। आज हर स्टेट में ये अभियान चलाए जा रहे हैं, जिले जिले में भिन्न भिन्न नामों से अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी परिवारों की और व्यक्ति की बनती है
जागरूकता का परिचय दें और सरकार का सहयोग करें। इसमें फ़ायदा हमारा खुद का ही है ना। अन्यथा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर परिवार का सदस्य ट्रैप हो गया तो बहुत संकट की स्थिति से गुजरना पड़ता है ना। आर्थिक संकट, एक गृह क्लेश की स्थितियाँ, एक क्राइम रेट बढ़ रहा है ना, और कई तरह के असंख्य ऐसे जो मानवीय मूल्यों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते हैं ना। एक जागरूकता का परिचय देकर जो भी व्यक्ति ट्रैप हो गया है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उसकी मदद कर उसे जीवन की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। और ये 26 जून का दिन, वैसे तो ये अभियान 26 जून तो बाकायदा एक डे की तरह एक सेलिब्रेट कहें या अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। अभियान तो पूरे साल तक चलते रहते हैं ना, भिन्न रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। तो इस दृष्टि से जागरूक होना और आज के दिन याद रखें, ध्यान रखेंगे तो पता भी रहेगा कि किस ये तारीख किस दिन किस समस्या के समाधान हेतु जागरूकता के लिए मनाई जाती है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।